नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज हम आपको ले चलते हैं कहीं एक जगह घूमने के लिए लेके चलते हैं दोस्तों। ये जो आप दिखाई दे रहा है ये भगवान शंकर भगवान की जो मूर्ति है ये दोस्तों बेंगलुरु के अंतर्गत कर्नाटक जो है, कर्नाटक के अंतर्गत जो बेंगलुरु के चिकबल्लापुरम में स्थित है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे नादिया दिखाई दे रहा है, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है, अभी इसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, इतना मनमोहक दृश्य है। आप देखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे निःशुल्क चार्जिंग की व्यवस्था और चप्पल रखने की व्यवस्था भी निःशुल्क है। ये होटल दिखाई दे रहा है आपको, ये होटल है यहाँ पे एक, और यहाँ पे नहाने धोने की व्यवस्था भी फ्री है। लेकिन ये पहाड़ी की तलेटी में बसा हुआ एक बहुत ही मनोरम दृश्य, आप आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। आइएगा आप चिकबल्लापुर में, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ पे आने के लिए आपको अगर दिल्ली से आना चाहते हैं तो दिल्ली से आपको ये क्या होगा, या ट्रेन के माध्यम से आप बेंगलोर आ सकते हैं। फिर बेंगलोर से आप चिकबल्लापुर के लिए क्या ले सकते हैं, ट्रेन भी ले सकते हैं, या फिर एरोप्लेन से आ सकते हैं। एरोप्लेन से आप दिल्ली से डायरेक्ट कर्नाटक आइएगा। कर्नाटक में जो बेंगलोर है, बेंगलोर में आइए और वहाँ से फिर आप ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। हम चलते हैं जयपुर से। आज ये जयपुर अपने दोस्त हैं, दोस्त यहाँ अपने को एरोप्लेन बैठाने के लिए आए। ये पलम्बूर बीच है दोस्तों, ये पलम्बूर बीच है जो एकदम भारत के एकदम लास्ट वाले कोने पे स्थित है। यहाँ से अरब सागर चालू हो जाता है लगातार, और यहाँ ये देख रही सरकार के द्वारा बैन कर रखा है। यहाँ पे भी हमने बैरवा का झंडा गाड़ दिया है, बैरवा लिख दिया है पलम्बूर बीच में, जो भारत के एकदम लास्ट कोने पे स्थित है। यहाँ पे जो ये जो पलम्बूर बीच है, बीच में भी हमने यहाँ पे बैरवा लिख के अपना एक चैनल का एक दृश्य दिखा दिया गया है दोस्तों, बैरवा सर के नाम से। ये देख लीजिए आप, बैरवा लिखा हुआ है, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, इसीलिए मैंने बैरवा वहाँ पे। अब ये चारों ओर यहाँ से समुद्र चालू हो जाता है। अब क्या सरकार के द्वारा बंद कर रखा है इधर, इसीलिए ये बैन कर रखा है। नहीं तो अब यहाँ पे गार्ड भी लगे हुए हैं, जो तटरक्षक बोलते हैं जिसको, वो यहाँ पे लगे हुए हैं, किसी व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम इसमें अभी अंदर भी जाएंगे गार्ड से भी थोड़ी मुलाकात करने के बाद। ये देखिएगा यहाँ पे ये होटल चालू रहते हैं, सीजन के टाइम पे बंद हो गए हैं, क्योंकि अभी जो बरसात का मौसम चालू हो गया तो यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है दोस्तों। चलते हैं। एरोप्लेन जो है, हम एरोप्लेन से गए तो यहाँ से एरोप्लेन से चलते हैं दोस्तों। ये एरोप्लेन है, यहाँ पे जयपुर से हम एरोप्लेन के लिए जाते हैं। और जाने के बाद अब आप देखेंगे जो इसके हम जो सीट ले रखी है वो सीट भी इसके साइड वाली सीट है, खिड़की के साइड वाली दोस्तों। अभी आपको दिखाते हैं किस प्रकार से एरोप्लेन के अंदर क्या क्या व्यवस्था होती है, किस प्रकार इसमें लोग यहाँ पे बैठते हैं। ये 3 बस के बराबर एक एरोप्लेन होती है दोस्तों। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए ये बाहर का दृश्य आप देख पा रहे हैं जयपुर का। अभी आपको टिकट दिखाते हैं, टिकट किस प्रकार से ऑनलाइन करने के बाद ये टिकट मिलता है दोस्तों। इस टिकट के माध्यम से आप एंट्री कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो टिकट जो है। अब अंदर से एरोप्लेन किस प्रकार से दिखता है, आपको पूरा एरोप्लेन का दृश्य दिखाएंगे। चलते हैं हम। ये एंट्री गेट है, एंट्री के लिए यहाँ पे बाहर से लगा दिया जाता है। ये चेकिंग होती है दोस्तों। चेकिंग होने के बाद जो इसके जो QR कोड होते हैं उसको स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद व्यक्ति की आधार कार्ड से उसकी पहचान होती है कि टिकट उसी व्यक्ति का है या नहीं है। चलिए दोस्तों, ये देखिएगा यहाँ पे एरो स्टेज जो है, यहाँ पे आपके वेलकम बोलती रहती है, वेलकम करती है। किसी भी मे आई कैन हेल्प यू बोलती रहती है कि आप हम किस प्रकार से। ये देखिएगा दोस्तों, ये एरोप्लेन की जो सीट है, इतना बड़ा एरोप्लेन है, ये 4 बस के बराबर जो है ये एरोप्लेन है। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो लाल लाल जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं आपको, जो पीले कलर के जो चिन्ह है, इसको अगर दबाते हैं तो दबाने के बाद प्रेस करने के बाद में आपके पास एरो स्टेज आ जाती है, क्योंकि उनके पास मैसेज चला जाता है। तो आपको अगर एरोप्लेन में बैठना है पहली बार और कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आपको आवाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो ये आप जो पीले येलो कलर के जो बटन दिखाई दे रहे हैं, इस कलर को आप प्रेस करिएगा, और प्रेस करने के बाद में आप आपके पास एरो स्टेज पहुँच जाएगी, और इसके ऊपर आप सामान रख सकते हैं। 7 से 15 किलो के बीच के वज़न का आप ले जा सकते हैं दोस्तों। इससे ज़्यादा अगर वज़न है तो आपका अलग से टिकट कटेगा। इसका जो लगेज का जो अलग से टिकट करवाना होगा आपको। अब हम अपनी सीट देखते हैं, और सीट देखने के बाद में हम बैठ जाते हैं दोस्तों। अब ये देखिए पलम्बूर बीच की एक कितना एकदम मनोरम दृश्य आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। बहुत तेज़ लहरें चल रही थी, क्योंकि बरसात यहाँ पे चालू हो गई थी, तो इसी कारण से यहाँ पे किनारे पे बैठ के फिर भी हम पहुँच गए हैं। आप देख लीजिएगा, मैं वहाँ पे पानी के अंदर पहुँच गया हूँ बोल के। जो तटरक्षक है उनको बताया कि मैं इतनी दूर से आया हूँ,
तो उन्हें ITBP वालों ने बोला कि चलो ठीक है, आप यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवा लो। लेकिन ये क्या है, उनकी भी ड्यूटी होती है सुरक्षा के कारण, जो ठीक प्रकार से उन्होंने इसमें जो है नाव वगैरह भी चलती है, शिप वगैरह भी चलती है। लेकिन क्या है, अभी जो है बाढ़ की संभावना है, इसी कारण से उन्होंने ये बंद कर रखी है। होटल भी ये चालू रहती है, लेकिन अभी ये होटल को इसीलिए बंद कर रखा है क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, इसमें बाढ़ की संभावना है। और 2-3 दोस्त मिल गए थे, उन दोस्तों की हमने एक कार जो है रेड कलर की कार ली और कार के माध्यम से हम यहाँ पे गए थे पलम्बुर बीच में। ये दोस्त तो वहीं कर्नाटक के थे, मिल गए थे, पुराने दोस्त थे कोई, तो इनको दोस्त बनाया गया ट्रेन में और उनकी कार में हम चले गए थे 3-4। वो भी घूमने के पर्पज़ से आए थे। ये देख लीजिएगा दृश्य, कितना एकदम मनोरम दृश्य है दोस्तों। आप लोगों के लिए मैं जाता रहूँगा, इसी प्रकार से ब्लॉग बनाता रहूँगा, आप लोगों को अलग अलग जगह की आपको शेयर कराता रहूँगा दोस्तों। और किसी प्रकार की अगर कोई सहायता, अगर कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ पूछनी है, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे दोस्तों। आप भी अगर घूमना चाहते हैं तो ये देखिए, ये ट्रेन का दृश्य कितना मनोरम आपको देखो। ये जो है पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं, नारियल के पेड़ है दोस्तों। ये यहाँ पे नारियल के बहुत सारे पेड़ होते हैं जो कि खेती करने के काम में आते हैं। इनका जो खेती होती है मेन, और नारियल की खेती ही होती है दोस्तों। अभी आपको दिखाएंगे दोस्तों और भी कुछ दृश्य, जो आप घूमने के लिए जाते हैं तो आपको इसी प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा दोस्तों। देखो कितना मनोरम दृश्य। यहाँ पे बरसात होती रहती है एक दिन में 3-4 बार। यहाँ पे फिर एक मंदिर जो है, यहाँ पे एक देवी माँ का जो मंदिर था, उस मंदिर, ये भी बहुत फेमस मंदिर है दोस्तों, इसीलिए इस मंदिर में चले गए और यहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचवाई और इसके अंदर हम गए और दर्शन वर्शन किए। ये जो मंदिर है, इसकी एक खासियत है दोस्तों, ये 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है। इसलिए अगर आप जाना चाहें तो इसमें 12 बजे से पहले और 4 बजे के बाद इस मंदिर में जाना दोस्तों। ये जो आप दर्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप आने का आपका बार बार मन करेगा। एक बार इस पलम्बुर बीच में ज़रूर आइएगा दोस्तों आप सभी लोग, और यहाँ का लुत्फ़ उठाइएगा। बहुत ठंडा मौसम है दोस्तों, यहाँ पे आप आने के बहुत मज़ा आ जाएगा। ये देखिएगा, मैंने वहाँ पे लोकेशन भी सेट करके दिखाई है, भारत के किस कोने में आप। गोवा से बहुत आगे हैं, गोवा तो पीछे ही रह जाता है। आप देख रहे हैं एकदम बिल्कुल भारत के एकदम कोने पे। ये मेरा दोस्त है संतोष, जो यहाँ पे मैसूर के अंतर्गत जॉब करता है, तो उसके साथ भी हमने मिल लेते हैं। तो ये दोस्त मिल गया था। और ये जो है चिकबल्लापुर के अंतर्गत ये स्थित है। ये टीपू सुल्तान है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। इसकी मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। एरोप्लेन जो वहाँ पे, ये मेरे मैसूर रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पे मेरा दोस्त जॉब करता है रेलवे में, तो मैसूर स्टेशन पे इस दोस्तों से मुलाकात हुई, संतोष कुमार बैरवा। और यहाँ पे 2-4 फ़ोटो ली हम लोगों ने। और यहाँ पे फिर हम हिल्स पे चले गए और वहाँ पे जाने के बाद हम रात हो गई थी, इसलिए वहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवाई दोस्तों। इस प्रकार हमने बहुत मज़ा आया। फिर वापस आने का टिकट देख लीजिएगा दोस्तों। बेंगलुरु से जयपुर आने का हमने फिर टिकट कर लिया, 3-4 दिन वहाँ पे आराम से घूमे। ये बेंगलुरु से जयपुर का टिकट आप देख सकते हैं दोस्तों। अब मैं फिर बैठता हूँ जयपुर के लिए। इतना दोस्तों यहाँ पे घूमने के बाद फिर मैं वापस रात के समय शाम को 7:30-8 बजे बैठ गया और वहाँ से उड़ गए। उड़ने के बाद यहाँ पे अपन जयपुर उतरते हैं दोस्तों, और जयपुर उतरने के बाद फिर अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। अब यहाँ पे फिर दोबारा दोस्त मिल गए और फिर हमने पिक्चर हॉल में पिक्चर देखी, और पिक्चर देखने के बाद फिर हम शाम को वहीं जयपुर रुके और सुबह अपने घर के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह आप देखते रहिए वीडियो।